और तो केवल घाव पर नमक छिड़कने का इन लोगों को ठीका मिल चुका है, देश ने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित परिवार आज भी असुरक्षित है। समाजवादी के कांग्रेस के लोग रोड पे तो उतरने की स्थिति में है नहीं। इंसानियत मर गई। आप एक बेटी हार गई और रसूख वाला जीत गया। पश्चिमी बंगाल से उठाइए, उड़ीसा को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, असम को देखिए, राजस्थान को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित परिवार आज भी असुरक्षित है। चूँकि कुलदीप सेंगर के जो है जमानत हो गई है और उनका जो है मुकदमा निलंबित हो गया है, यानी उनकी सज़ा निलंबित हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो पीड़ित तो चीख चीख के कह रही कि अगर उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है तो हमें जेल में डाल दिया जाए, जिससे कि हम सुरक्षित तो रहें। हमारे जो है पिता की हत्या हो गई, हमारे अन्य परिवार की हत्या हो गई, हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो आप बताइए, यहाँ तक कि निर्भया कांड जो है, निर्भया की मां ने कहा कि अगर ऐसे अपराधी छूटते रहेंगे तो यहाँ के जो है बच्चियों का क्या हाल होगा, और जो है कानून से जो है विश्वास जनता का उठ जाएगा। आप बताइए, यहाँ रसूख वाला जीत गया और इंसानियत मर गई। इंसानियत मर गई। आप एक बेटी हार गई और रसूख वाला जीत गया। बताइए, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लचर पैरवी किया। लचर पैरवी के कारण ही कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से सजा निलंबित करना पड़ा, नहीं तो सजा कतई नहीं निलंबित होता। और पुलिस अधिकारी जानबूझकर उसमें तमाम तरह के जो है गलतफहमियां पैदा किए, शंकाएं पैदा किए, तो उसमें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और पीड़ित बहुत आहत है, आत्मग्लान में है। वो कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि अगर कुलदीप सेंगर को बाहर निकाला जा रहा है तो बल्कि हमको जेल के अंदर डाल दिया जाए कि हम कम से कम सुरक्षित रहें, हम जिंदा तो रहें। कुलदीप सिंह सेंगर के जमानत और जो उनका जो है सजा निलंबित हुई है, तत्काल जो है निरस्त होना चाहिए और कुलदीप सेंगर को जेल में भेजना चाहिए। नहीं तो भारत के आम जनता का विश्वास कोर्ट से भी उठ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से भी उठ जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और लचर पैरवी किया, उस जो है बलात्कारी के लिए जो है बचाने के लिए लचर पैरवी किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बकलोल की तरह हंस रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में क्या, वो नाव की रहने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। आप ये बताइए कि दिल्ली देश की राजधानी है, धरना प्रदर्शन करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी कर सकता है। उसके बाद भी दिल्ली की पुलिस किस तरह से जो घसीट कर ले जा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। और लचर पैरवी क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए किया। अब जनता भी जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरी चेहरा उजागर हो गया है। पश्चिमी बंगाल से उठाइए, उड़ीसा को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, असम को देखिए, राजस्थान को देखिए, मिजोरम को देखिए, मणिपुर को देखिए। कोई ऐसी घटना बता दीजिए देश के अंदर जिस पर राहुल गांधी पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह न खड़ा हो गए हो। कारण ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के दहलीज में आपको ले चलना चाहता हूं। हाथरस में राहुल गांधी खड़ा हुए, यहाँ झांसी में राहुल गांधी खड़ा होते हैं, पीलीभीत में राहुल गांधी खड़ा होते हैं, मिर्जापुर में राहुल गांधी खड़ा होते हैं, कानपुर में राहुल गांधी खड़ा होते हैं। तो जब देश के अंदर एक ही नेता है और तो कोई है नहीं, और तो केवल घाव पर नमक छिड़कने का इन लोगों को ठीका मिल चुका है, देश ने दे दिया है। इसलिए कि ये लोग मान बैठे हैं कि धर्म का प्रसाद बांटते रहेंगे और सरकार बनाते रहेंगे। कारण ये है कि अभी अभी एक चैनल पर सवाल आया था, हमने कहा कि पूरे 8 साल के अंदर आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 1000 करोड़ के लागत से एक पार्क दिया है। 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दे रहे हैं। तो अब रह गया सवाल कि जब 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के हवाले
आप पार्क दे दिए टहलने के लिए, आप खाने के लिए शाम को रोटी दे दिए, तो अब कोई समस्या नहीं है साहब। रोटी खाओ और पार्क में टहलो। अब यहाँ तो न शिक्षा की बात करनी है, न ऊर्जा की बात करनी है, न उद्योग की बात करनी है, न किसी कृषि संयंत्र की बात करनी है, न किसानों की विकास की बात करनी है, न महिलाओं का सम्मान की बात करनी है, न कोई उद्योग धंधा की बात करनी है। नहीं, कानून देखिए, आपको स्मरण रहना चाहिए कि पहली बार जब संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के रूप में अपनाया था, तो उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो देश संविधान का सहायता नहीं कर सकता। कारण आज यही है कि भाई साहब, स्थिति देश की एकदम जर्जर हो चुकी है। यहाँ रिक्शा चलाने वाले को हम हवाई जहाज थमा देते हैं तो हवाई जहाज भी मरेगी और रिक्शा चलाने वाला भी मरेगा, पैसेंजर जो बैठा है वो भी मरेगा। वही देश का विकास है, वही देश का विश्वास है, वही देश का साथ है। बस इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए, थोड़ा हल्का आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर उनको सज़ा हुई थी, और जब सज़ा हुई थी तो जो न्यायालय फैसला करी वही में न कोई नेता की ज़रूरत है, ना कोई जो है आम जनता की ज़रूरत है। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा वो सबको सम्मान होगा। नहीं तो ना ही तो विपक्ष लोग जो है ऐसे ही तो मुद्दा ढूंढते हैं, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, गंदगी के हो, यही ढूंढते हैं। समाजवादी के, कांग्रेस के लोग रोड पे तो उतरने की स्थिति में है नहीं। आखिर के अंधे हैं, मुँह के गूंगे हैं, कानों के पर। एक मिनट, दूसरी बात रही है, अगर विपक्ष में यही नैतिकता होती तो रोड पर उतरा होता। 5 साल के बीच में जो समाजवादी पार्टी को पैदा करने वाले आजम खान साहब थे, उनके लिए समाजवादी वाले कब रोड पे उतरे? अरे हंसते न जा रहे। जो सर्वोच्च न्यायालय का ने जो भी उनको न्याय मिला है वो न्यायालय द्वारा मिला है। अगर न्यायालय द्वारा ने उनका न्याय मिला है तो उस पर सवाल पे हंसना कैसा है उनका? ये तो सरकार में वो बैठे हैं तो योगी वो हंस रहे हैं तो योगी जी उनकी पे कार्रवाई करेंगे। ये भी योगी जी कैसे बची। आप मानते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरीके की मजाक न बनाना चाहिए कानून के साथ। और कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार विधायक रहे, उनकी बीवी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, और कुलदीप सिंह सेंगर इतने गंदे आदमी नहीं। मेरी भी दुआ सलाम हुई थी, हमारे भी लोगों के दारू सफा आते जाते थे, राजनीतिक रिश्ते थे, तो कहने के लिए कुछ भी आदमी दिखा दे। रह गया सवाल, ये समाजवादी कांग्रेस वाले केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी यही व्याख्या कर दें कि मिल जाए मुद्दा, इसी को हम टूट करें, रोड पर नहीं निकलेंगे। और ये जो है मुद्दा बेहीन हो चुके हैं। जिस तरीके से बिहार में इनका नगाड़ा बजा है तेजस्वी का, वैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश का भी नगाड़ा बजेगा। और जब 1927 में 27 नहीं आएंगी। और कांग्रेस तो जो है कौमों में पढ़ी है, उसमें जैसे सूखे पानी पे सूखे पेड़ पे पानी डालना है, तो ऐसे मरी कूटना कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर तो चल भी रही है। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। तो अब जो विपक्ष के लोग मुद्दा बेहीन है तो बेहीन जिंदगी भर रहेंगे। अब वो जो रोड पे लड़ाई नहीं जनता की लड़ पाएंगे, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसी में आप पता कर लीजिए। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। देखिए, इसमें जो जनता का मामला आया है तो जनता में एक ये मैसेज चला गया है कि ये सजातीय मामला है, तो इसलिए बचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो है कटघरे में खड़ा हुआ है, कोर्ट के ऊपर भी जो है सवाल उठ रहा है। एक लोगों का विश्वास होता था कि हम जो है कोर्ट जा रहे हैं तो हमको न्याय मिलेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोर्ट से भी मामला लोगों का जो है उठता जा रहा है। एक विश्वास था कि हमको न्याय मिलेगा, उठता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है अब कुछ लोग अभी ये भी कह रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि अभी सजातीय मामला है तो इसलिए नहीं है। अभी अब्दुल होते, मुजीबुल्लाह होते, रिजवान होते या कुछ होते तो उनको जो है सीधे सीधे जो अब तक हो गया होता, अब तक फांसी जैसे बहराइच वाले मामले में मिलना चाहिए। और क्या, मिल के अपनी बात को कहना चाहिए कि आखिर ये न्याय है। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, सारी चीज़ हुई, दुनिया ने देखा, सारी चीज़ है, सब कुछ है, उसके बाइज्जत रिहा हो गए। आप ये सोचिए जनता में क्या मैसेज जाएगा इसका। जनता से जो विश्वास अदालत का उठ जाएगा कि अदालत जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अदालत जो है सरकार के उस पर चल रही है।
देखिए वो बार अगर नहीं उनको न्याय मिल रहा है तो फिर आगे अपील करेंगे, अपनी बात रखेंगे, न्याय मिलेगी। देखिए परिस्थिति के अनुसार जो नहीं लड़ पाता तो न्याय लायक भी रहता तो उसको न्याय नहीं मिलती है, लड़ने के ऊपर होता है। देखिए सर, कुलदीप सेंगर जी का मसला ये है कि एक तो ये बहुत दबंग विधायक हैं, उन्नाव से बहुत चर्चित हुए, जब रेप कांड हुआ तब बहुत चर्चा में रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा से जुड़े हुए थे, बहुत पहले से विधायक थे, लेकिन जब इनके कृत्य बाहर आए ऐसी हालत में न्यायालय ने जो कुछ निर्णय दिया है, देखिए ये जमानत न्यायालय ने दिया है, अगर लोअर कोर्ट ने न्यायालय दिया तो उसके ऊपर की जो कोर्ट है अपर कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। और अगर ये समाज के हित में जमानत नहीं है तो उसके पीछे मनीषी, अब यहाँ अगर सरकार से कोई कहेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिल करके वो फरियाद करेंगी तो ये मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है। तो अभी बताइए न्यायालय को कौन चैलेंज करे, तो कह देंगे भाई न्यायालय जो करेगा उसको हम भी मानेंगे, सभी लोग मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में रसूख का कोई इस्तेमाल इसमें काम नहीं आएगा। इसमें अपील अगर ऊपर होती है तो ये कैंसिल हो जाएगी। ऐसे मामलों में सरकार को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई या पीड़ित परिवार? ऐसा है सर कि जब इस तरह की कोई ऐसा निर्णय होता है तो अगर वो सत्ता पक्ष का विधायक है या सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता है तो लोगों की उंगलियां उठना स्वाभाविक है कि चूँकि ये सत्ता में रहे हैं इसलिए उसका फ़ायदा इनको मिल गया। और न्यायालय को प्रभावित करके, ये कहते हैं न्यायालय को प्रभावित करके इन्होंने अपना ये जो है जमानत करवा लिया और छूट जाएंगे, अंत में प्रभावित करेंगे, मुकदमा भी छूट जाएगा। इस तरह की लोगों की धारणाएं होती, सभी लोग यही कहते हैं, विपक्ष के लोग ज़्यादातर ये बात कहते हैं। जैसे बात की जा रही है कि सवाल ये खड़ा होता है कि पहले सख्त कार्रवाई सरकार करे या फिर परिवार की सुरक्षा, उस पर ज़्यादा सबसे पहले परिवार की सुरक्षा किया जाना चाहिए, क्योंकि अब परिवार ही नहीं रहेगा, आप कोई निर्णय देंगे तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। परिवार के जो पीड़ित लोग हैं, चाहे उनकी माँ हो, चाहे स्वयं वो लड़की हो, चाहे उसके चाचा ताऊ हों, जो भी इसमें प्रभावित हैं, उनका सबसे पहले जो है इनको जो है पुलिस संरक्षण देना चाहिए। उनकी किसी सुरक्षित जगह पे उनको रखना चाहिए जिसमें पुलिस का पहरा हो और उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये होना चाहिए।